क्या आप कभी सोचते हैं कि क्यों आपके डिसीजंस अक्सर उलझन भरे और गलत होते हैं? क्यों एक सिंपल सा प्रॉब्लम भी हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है? अगर हाँ, तो आप सही जगह आए हैं। आज हम जानेंगे डारियस फोरॉक्स की किताब थिंक स्ट्रेट से वो तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को साफ कर सकते हैं, सही फैसले ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। बस ध्यान से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। किसी भी डिसीजन या एक्शन से पहले अपने दिमाग की उलझनों को पहचानना सबसे जरूरी है। अगर आप खुद की कंफ्यूजन नहीं पहचानेंगे तो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। सोचिए, आप एक नए बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं। आपके पास कई ऑप्शंस हैं। कौन सा आइडिया प्रॉफिटेबल होगा, कौन सा रिस्की है? आप रिसर्च कर रहे हैं, दोस्तों से एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका दिमाग घबराया हुआ और कंफ्यूज लगता है। ये कंफ्यूजन कहीं से नहीं आती, ये आपके दिमाग के क्लटर्ड थॉट्स और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन की वजह से आती है। डैरियस कहते हैं, पहले अपने दिमाग की उलझन को साफ करें। बिना क्लैरिटी के कोई भी डिसीजन सही नहीं हो सकता। मैं खुद एक बार ऐसी सिचुएशन में था। मेरे पास करियर में दो ऑप्शंस थे। मैं दोनों को इक्वली अच्छे मान रहा था, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने में फेल हो रहा था। फिर मैंने लिखा, क्यों कंफ्यूज्ड हूं, और अपने सारे डाउट्स और डर को पेपर पर लिख दिए। अचानक सब कुछ क्लियर होने लगा। प्रॉब्लम का कारण समझ में आया और सॉल्यूशन आसानी से दिखने लगा। यही होता है थिंकिंग स्ट्रेट। अब से कभी भी आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाओ तो ये तरीका अपना सकते हो। सबसे पहले अपनी उलझन को लिखें, पेपर या नोटबुक में लिखें। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास कौन कौन से विकल्प हैं और आप क्यों कंफ्यूज हैं? राइटिंग से दिमाग में क्लैरिटी आती है और विचार व्यवस्थित होते हैं। दूसरा है डेली 5 मिनट रिफ्लेक्शन। हर दिन सिर्फ 5 मिनट निकालकर सोचें, आज मेरी सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है? इसे लिखें और एनालाइज करें। और तीसरा है माइंड डंप। अगर आपको लगता है थॉट्स बहुत फास्ट चल रहे हैं तो सबको पेपर पर लिख डालें। माइंड डंप करने से ब्रेन रिलैक्स करता है और क्लैरिटी आती है। अगर आपकी उलझन सिर्फ आपके सोचने के तरीके में छुपी है तो क्या सच में ये आपकी गलती है या आपके दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा है? आगे हम जानेंगे वो हिडन ट्रैप्स और भविष्य के विचारों को जो आपके दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं और आपके फैसलों को गलत बना रहे हैं। हमारे दिमाग में कई ऐसे सबकॉन्शियस ट्रैप्स या विचार होते हैं जो हमारी सोच को डिस्टर्ब कर देते हैं। इनको समझना और पहचानना जरूरी है, क्योंकि बिना अवेयरनेस के हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा दोस्त रोहित अपने करियर डिसीजंस को हमेशा लक पर ब्लेम करता है। वो सोचता था, मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, मैं अनलकी हूं। लेकिन असल में प्रॉब्लम यह थी कि उसने कभी अपने डिसीजंस और पास्ट मिस्टेक्स को एनालाइज नहीं किया। यह होता है कॉग्निटिव बायस, हमारे दिमाग का वो शॉर्टकट जो रियलिटी को बदलकर अलग तरीके से दिखाता है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने आने वाले विचारों को समझ लें तो आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हैं। रोहित जैसे लोग अक्सर अपने विचारों को बिना जाने फॉलो करते हैं, इसलिए उनके डिसीजंस गलत होते हैं। लेखक यहां हमें कुछ तरीके बता रहे हैं जिससे हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले अपने विचारों पर डाउट करें। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले सोचें, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरी परसेप्शन? जैसे अगर आप सोच रहे हैं मैं अनलकी हूं, तो लिस्ट बनाएं, कौन कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में थीं और कौन सी नहीं। दूसरा है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव अपनाइए। अपने आप से पूछें, अगर मेरे दोस्त को यही सिचुएशन होती तो मैं उसे क्या एडवाइस देता? इससे हम इमोशनली कम सोचते हैं। तीसरा है डिसीजन लॉग्स मेंटेन करें। पिछले डिसीजंस और उनके रिजल्ट्स को लिखें। रेगुलर रिव्यू से आप पैटर्न्स और विचारों आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को पहचान लें और अपने सोचने के तरीके को साफ करें तो क्या हम हर प्रॉब्लम को आसान और स्ट्रेस फ्री तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? आगे हम जानेंगे वो सिंपल थिंकिंग के प्रिंसिपल्स
जो आपके दिमाग को क्लटर फ्री और फोकस बना देंगे। लेखक कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सिंपल थिंकिंग आपके दिमाग को क्लियर, फोकस और इफेक्टिव बनाती है। सिंपल थिंकिंग का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करना, प्रायोरिटीज करना, जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करना। सोचिए, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास 100 टास्क्स हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, और आप स्ट्रेस में हैं। डैरियस कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी किल थिंकिंग। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस इज सेइंग नो टू 100 थिंग्स। इसका मतलब है सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दें। मैंने खुद देखा है, जब मैंने अपनी डेली टास्क्स को सिंप्लीफाई किया, सिर्फ टॉप 3 प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस किया, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और स्ट्रेस बहुत कम हुआ। हर सुबह 100 कामों की लिस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटें। सबसे पहले सबसे जरूरी काम, जो उन आज ही करना है। दूसरा है जरूरी लेकिन बाद में किया जा सकने वाला काम, और तीसरा है ऐसा काम जो जरूरी नहीं और बाद में भी किया जा सकता हो। हमेशा पोमोडोरो टेक्निक या 50 से 10 का नियम अपनाएं, जिसमें 55 मिनट फोकस के साथ काम और फिर 10 मिनट ब्रेक माइंड को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखता है। मल्टीटास्किंग से बचें। हर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करें। बड़े डिसीजंस को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ें। अगर आप अपने फोकस को सही जगह लगाएं और कॉम्प्लेक्सिटी को हटाइए, तो क्या आप फिर भी सोचते हैं कि आपके दिमाग में कोई हिडन ट्रैप्स या मिस्टेक्स हो सकती हैं? आगे हम जानेंगे वो कॉमन थिंकिंग मिस्टेक्स जिन्हें हम अक्सर अनजाने में करते हैं और जो हमारी प्रोग्रेस रोकते हैं। हमारे दिमाग में अक्सर ऐसे आदतन गलतियां होती हैं जो हमारी क्लैरिटी, फोकस और डिसीजन मेकिंग को रोकती हैं। लेखक कहते हैं, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू करेक्ट थिंकिंग। लेखक यहां हमें कुछ कॉमन थिंकिंग मिस्टेक्स बता रहे हैं। पहला है ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचना, प्रॉब्लम को अनावश्यक रूप से कॉम्प्लिकेट करना। जैसे कि आप एक छोटा सा ईमेल रिप्लाई भी कई बार रीराइट करते हैं, डरते हैं कि कोई गलती न हो। इसका रिजल्ट आता है स्ट्रेस और प्रोक्रेस्टिनेशन। दूसरा है सीकिंग अप्रूवल, यानी अप्रूवल की तलाश, हर डिसीजन में दूसरों की परमिशन या ओपिनियन की जरूरत महसूस करना। जैसे अपने बॉस से हर छोटी डिसीजन अप्रूव कराना। इससे कॉन्फिडेंस कम होता है और स्लो प्रोग्रेस होती है। तीसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालना। आसान या शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट काम टालना, जैसे जिम जाने के बजाय सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। इससे हमारी ग्रोथ कम हो जाती है और हम अपनी तरक्की से पीछे रह जाते हैं। चौथा है इमोशनल डिसीजन मेकिंग, यानी भावनाओं में फंसकर निर्णय लेना। जब इमोशंस कंट्रोल करते हैं और फैक्ट्स को महत्व नहीं देते हैं, जैसे गुस्से में किसी दोस्त को रिप्लाई करना। मेरा दोस्त अमान हमेशा अपनी करियर डिसीजंस में ओवरथिंक करता था। हर ईमेल, हर अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करता, फीडबैक मांगता। रिजल्ट, वो अपॉर्चुनिटीज मिस करता और स्ट्रेस में रहता। डैरियस कहते हैं, अगर आप इन मिस्टेक्स को पहचान लें और कॉन्शियस एफर्ट करें, तो आपकी सोच बहुत साफ और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। अगर आप इन कॉमन थिंकिंग मिस्टेक्स से बच जाइए और अपने दिमाग को साफ रखें, तो क्या आप हर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे? आगे हम जानेंगे वो डेली थिंकिंग एक्सरसाइज जिन्हें अपनाकर आप अपने दिमाग को हर दिन क्लियर और फोकस रख सकते हैं। लेखक कहते हैं, क्लियर थिंकिंग एक हैबिट है जिसे डेली प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। अब हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिन्हें रोज अपनाकर आप अपने दिमाग को फोकस्ड, काम और डिसीजन रेडी बना सकते हैं। मुझे याद है जब मैं स्ट्रेस्ड और ओवरथिंकिंग में फंसा हुआ था, मैंने लेखक की एडवाइस फॉलो की और डेली 10 मिनट सोचने की प्रैक्टिस शुरू की, सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। पहले दिन मुश्किल लगा, लेकिन एक हफ्ते में मैंने महसूस किया कि मैं छोटे डिसीजंस जल्दी ले पा रहा हूं। स्ट्रेस कम हो गया और आइडियाज क्लियर हो रहे थे। डैरियस कहते हैं, ये वही डिफरेंस है जो सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग बनाते हैं। सिंपल डेली थिंकिंग एक्सरसाइजेस से आपका दिमाग
साफ और प्रोडक्टिव बन जाता है। लेखक हमें कुछ डेली थिंकिंग एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जिसे आप तुरंत अपनाएं। पहला है सुबह की जर्नल प्रैक्टिस 5 मिनट। लिखें आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रायोरिटी है। इससे आपकी दिन की शुरुआत क्लैरिटी और फोकस से होगी। दूसरा है नाइट रिफ्लेक्शन यानी रात की सोच। आज आपने क्या अचीव किया, किन मिस्टेक से सीख सकते हैं। गलतियों को पहचाने, कल के लिए बेहतर योजना बनाए। दिमाग में जो भी थॉट्स हैं उन्हें पेपर पर लिख दें। इससे मेंटल क्लटर हटता है और क्लैरिटी आती है। अगर आप ये डेली एक्सरसाइजेस अडॉप्ट कर लें और अपने दिमाग को हर दिन क्लियर और फोकस्ड रखें, तो क्या आप सच में हर डिसीजन को स्ट्रेस फ्री, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से ले पाएंगे। डैरियस फोरो की किताब थिंक स्ट्रेट हमें यह सिखाती है कि जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर थिंकिंग, फोकस और अवेयरनेस आपकी डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग हर दिन क्लियर और फोकस्ड हो, आपके सारे डिसीजंस स्ट्रेस फ्री और स्मार्ट हों और आपकी प्रायोरिटीज हमेशा सही हों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस कितनी बढ़ जाएगी। मैंने खुद इन प्रिंसिपल्स को अपनाया और महसूस किया कि छोटे छोटे डेली एक्सरसाइजेस, सिंपल थिंकिंग और अवेयरनेस के ट्रिक्स ने मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब आप भी वही कर सकते हैं। अपने दिमाग की उलझनों को पहचानिए, अपने विचारों को समझिए, कॉम्प्लेक्सिटी को हटाइए और हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस से अपने दिमाग को मजबूत बनाइए। अगर आप इन सिंपल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करेंगे तो आपका दिमाग सिर्फ साफ नहीं होगा, बल्कि आपकी जिंदगी भी आसान, प्रोडक्टिव और खुशहाल बन जाएगी। अब चॉइस आपकी है। क्या आप अपनी सोच को बदलने और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ वैल्यूएबल लेसन सीखे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए आप अपनी सोच को क्लियर करने के लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप अपनाएंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारे अगले सेल्फ डेवलपमेंट और बुक समरी वीडियो मिस न करें।